वो एक हम सबको कॉमन एक कंसर्न का इशू है कि जो आज की डेट में ग्रोथ हो रहा है, क्या वो एक्चुअली में जितनी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है क्या उसके हिसाब से इकोनॉमी ग्रो हो रही है, या जितनी इकोनॉमी ग्रो हो रही है उसके हिसाब से क्या जॉब्स ग्रो हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न का इशू है, क्योंकि आप देख रहे हैं सब जगह ये यंग पॉपुलेशन इन जनरल खासकर एशियन कंट्रीज़ में और साइड में काफ़ी बढ़ रही है। उसके हिसाब से शायद जॉब्स उतने नहीं बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी साइड प्रॉब्लम्स भी तरह तरह की आ रही हैं अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। सोशल प्रॉब्लम्स तो है ही, सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, डिस्पैरिटी जितनी ज़्यादा क्रिएट होती जाती है ओबियसली। वो कहते हैं ना कि वेल्थ कुछ लोगों के हाथ में इतनी ज़्यादा कंसनट्रेट हो गई है कि वो आंखों में चुभने लगती है वेल्थ। वो वाली सिचुएशन पर पहुंच चुके हैं शायद हम लोग, और ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। आई मीन लॉन्ग टर्म में ये शायद सस्टेनेबल भी नहीं है। अब इसके प्लस माइनस दोनों ही आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। प्लस साइड में जो एक आप एक तरीके से इसको कैपिटलिस्ट मॉडल मान लीजिए, उसमें जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जैसे बिल गेट्स हैं और काफ़ी और इंडस्ट्रियलिस्ट, तो उनका कहना ये है कि अगर आप देखें दुनिया में पिछले 100 साल पहले एनालाइज करें तो ऑन एन एवरेज जो लोगों को सुविधाएं आज मिल रही हैं वो आम आदमी को उस टाइम नहीं मिलती थी। और जो कुछ हद तक सच भी है, इस बात को हम मना नहीं कर सकते कि ये बात सही है। और उनका कहना ये है कि उनका लॉजिक ये देते हैं वो कि अगर पैसा नहीं होता एक कैपिटलिस्ट के पास में, तो अगर आप सोशलिस्ट मॉडल पे चले जाएंगे, मतलब सोशलिस्ट मॉडल से मतलब है कि मोर और लेस, बिल्कुल बराबर तो नहीं हो सकता पर मोर और लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, तो वो एक सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। मतलब किसी के पास भी इतना सरप्लस नहीं हुआ कि वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगा सके। तो जैसा मैंने कहा प्लस और माइनस साइड दोनों ही होते हैं हर चीज़ के, हर सिक्के के कहते हैं ना, जैसे दो पहलू होते हैं, देयर आर टू साइड्स ऑफ ए कॉइन, सो सेम अप्लाइज ओवर हियर आल्सो। तो उसकी वजह से प्लस माइनस दोनों ही चीज़ें आई हैं, लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज हम अगर एनालाइज करें जितनी फास्ट हमारी इकोनॉमी ग्रो हुई है दुनिया की, हमारी मतलब दुनिया की इकोनॉमी जितनी ग्रो हुई है पिछले 50 सालों में, और जितनी पॉपुलेशन ग्रो हुई है उसके हिसाब से शायद एम्प्लॉयमेंट उतनी ग्रो नहीं करी है। तो एक हम जॉबलेस ग्रोथ टाइप ऑफ सिनेरियो में है कि काफ़ी चीज़ें मैकेनाइज्ड होती जा रही है, इन द सेंस कि ऑटोमेट होती जा रही हैं। उसके काफ़ी सारे रीजंस है ऑब्वियसली। विदाउट ऑटोमेशन तो शायद आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चला भी नहीं पाएंगे। ऑटोमेशन में आप रोबोटिक्स और आरपीए जो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन वगैरह तो आज की डेट में सुनते ही हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या कहने कि रोबोट्स काफ़ी काम करने लग जाएंगे फ्यूचर में। मतलब एक सुन के ये बात अच्छा भी लगता है। चाहे छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, अब ड्राइवरलेस कार्स की बात होती है तो ऑब्वियसली एक अच्छा लगता है कॉन्सेप्ट सुनने में, बट आप उसके इम्प्लीकेशंस रियलाइज़ करेंगे तो कितने लोग हैं जो उससे रिलेटेड है, मतलब जिन जो ड्राइवर हैं जो जो जॉब से बाहर हो जाएंगे। और लोग कहते हैं ठीक है एनी चेंज इज़ पेनफुल, मतलब कुछ तो लोगों को एडजस्ट होने में टाइम लगता ही है, बट ठीक है कुछ एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि उनके लिए फिर हम कोई ऑल्टरनेट तैयार करें। हर कोई ऐसा नहीं होता है कि हर चीज़ के लिए सूटेबल होता है, या बहुत सारे टैलेंट होते हैं, कुछ लोगों में बहुत लिमिटेड टैलेंट ही होते हैं। तो हमें उन सब के हिसाब से भी देखना पड़ेगा, अदरवाइज़ जैसा मैंने कहा कि दुनिया में फिर प्रॉब्लम वो बढ़ती जाती है कुछ ना कुछ लेके। तो ये सब भी सोचने की बात है कि उसको कैसे हम दूर करें। तो एक नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ जिसमें आपके पॉपुलेशन का ग्रोथ का और जॉब्स की ग्रोथ का एक कंपैरिजन दे रखा है। तो इसमें अगर आप देखेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन 1951 में थी 2.5 या 2.6 बिलियन, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट उस टाइम था 3.3% ओवरऑल। मतलब ये जो नॉर्मली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO जो है, काफ़ी डेटा तो वहाँ से ले रखा है अनएम्प्लॉयमेंट का। फिर उसके बाद वर्ल्ड पॉपुलेशन बढ़ी, ये करीब 3 बिलियन हो गई, मतलब 300 करोड़ पूरी दुनिया की। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया 6.7% हो गया। फिर आप देखते जाइए 1971, और अभी 7.5 या 7.8 बिलियन जो पॉपुलेशन है करीब, मतलब 780 करोड़, 7 अरब 80 करोड़ लोग जो हैं दुनिया में। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी 6.5% है। मतलब पिछले आप 70 या 70 सालों में देखें 1951 से स्टार्ट करके, तो अनएम्प्लॉयमेंट डबल हो गई है। ये रेट है, तो ऑब्वियसली जितनी पॉपुलेशन बढ़ी है आप उसकी डबल हो गई है, तो आप देख लीजिए कितने ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो गए हैं एब्सोल्यूट नंबर टर्म्स में। तो ये सिचुएशन एक अच्छी सिचुएशन तो किसी भी तरह से नहीं हो रही है। तो ऑफिशियल डेटा है अनएम्प्लॉयमेंट, एक बहुत सारे टर्म्स होते हैं। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मींस
एक जगह जहाँ पर शायद 3 लोगों की ज़रूरत है वहाँ पे 4 या 5 लोग काम कर रहे हैं। वो खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी होता है। इंडिया में भी ये सिचुएशन काफ़ी है और बहुत सारे कंट्रीज़ में है जो कंपैरेटिवली जिनको हम डेवलपिंग कंट्रीज़ बोलते हैं वहाँ पर, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है तो लोग कहते हैं चलो ठीक है इसी काम में अपने लग जाते हैं जो भी काम है। तो वो भी एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द सेंस कि वो बहुत अच्छे लेवल पे कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो सब डेटा भी इसमें नहीं जुड़ा हुआ। और आप वैसे देखेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ बढ़ता ही जा रहा है। लोग कहते हैं कि 1% ऑफ द पॉपुलेशन कंट्रोल्स मे बी 50% ऑफ और 15% ऑफ वेल्थ, जो काफ़ी ज़्यादा डिस्पैरिटी को इंडिकेट करता है बेसिकली, विच इज़ नॉट ऑब्वियसली ए गुड साइन। अब नए नए टर्म्स कॉइन हुए हैं उसको लेके। अभी रिसेंटली एक टर्म कॉइन किया था या वर्ल्ड बैंक और IFM जो इकोनॉमिस्ट है उन लोगों ने, सेंटी बिलियनियर। सेंटी मीन्स फ्रॉम सेंचुरी, बिलियनियर तो आपको पता ही है, मतलब जिनके 1 बिलियन डॉलर होता है वो बिलियनियर हो गया। तो सेंटी बिलियन मीन्स 100 बिलियन डॉलर। अब जो मिस्टर जेफ बेजोस या अमेजोन के या एलोन मस्क टेस्ला वाले, वो सबसे पहले पहुंचे थे इस मार्क में। उसके बाद फिर बिल गेट्स भी आ गए हैं। तो एक अच्छा लगता है सुनने को इन द सेंस कि कोई एक इंसान इतना कि अब शायद वो 200 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गए हैं, तो इतनी वेल्थ एक इंडिविजुअल के पास है। बट लेकिन क्या एक सस्टेनेबल है, किस कॉस्ट पर है, बहुत सारी चीज़ें। अब उसके जैसे मैंने कहा आर्ग्यूमेंट जो सपोर्ट करते हैं लोग वो कहेंगे कि उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस से कमाए हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, पर उसकी वजह से कितनी ज़्यादा सोशल कॉस्ट आई है, कितनी ज़्यादा इकोनॉमिक कॉस्ट आई है, वो सब भी तो एक सोचने की बात हो जाती है ना। आप कोई भी मॉडल लेते हैं, कोई नई इकोनॉमी ऑफ स्केल आए, कुछ भी आए, पर उसकी वजह से कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो गए हैं। खैर अब ये कहना बड़ा मुश्किल है, इसको कौन एनालाइज करे कि जो लोग अगर अकाउंटिंग फील्ड में है या ऑडिटिंग फील्ड में है उनको आइडिया होगा कि ऑडिट होता है किसी डेटा का। तो ग्लोबल लेवल पे तो कोई ऑडिट है नहीं इस तरह का कि अगर कोई एक्शन ले रहा है कोई बड़ा कॉरपोरेट तो उसकी वजह से ज़्यादा नुकसान होगा या ज़्यादा लोगों को, या ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा, इन द सेंस कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, एक कॉर्पोरेट का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, वो कहेगा मैंने इतने जॉब्स क्रिएट किए, बट कितने जॉब्स चले गए हैं उसकी तरफ कौन ध्यान देगा। तो ये एक चिंता का विषय तो है ही, नो डाउट। तो जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं काफ़ी लोग सोच भी रहे हैं इस बारे में कि मोनोपोली जितनी ज़्यादा क्रिएट होती जा रही है। तो बड़े इंटरेस्टिंग से पेटिशन भी अभी साइन हुए थे, अगर आप लोगों ने देखा हो। अभी मिस्टर जेफ बेजोस स्पेस में जाने वाले हैं अपने खुद के स्पेस क्राफ्ट में, तो उनके अगेंस्ट काफ़ी सारे पेटिशन इस तरह साइन हुए थे। वो हाइपोथेटिकली कह सकते हैं, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो वापस अर्थ में नहीं आने दिया जाए उनको। वो विच इज़ ऑब्वियसली अगेन हाइपोथेटिकल सिनेरियो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पर मैं कह रहा हूँ कि लोगों की जो थिंकिंग है किस लेवल तक जा रही है, तो पॉइंट ये था कहने का उसमें। तो मे बी सम करेक्टिव, हाई टाइम some corrective action is taken and it's very much required. Thank you friends, I hope you like this thoughts. बेसिकली मैंने जैसे कहा इस चैनल का पर्पज़ सिर्फ थॉट्स शेयर करने का है, और आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग भी कुछ ना कुछ अपने थॉट्स कंट्रीब्यूट करें। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर चैनल, अनदर वीडियो। टेक केयर, बाय।